हमेशा। अभी मैं थोड़ी देर में अटेंडेंस लूंगी। अच्छा, आपको डायग्राम में सारा समझा दिया था मैंने, इसे मैं यहाँ पे जो आपको डिस्क्रिप्शन नजर आ रही है मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगी, तो आपको ज़्यादा बात मैं सेंड करूंगी तो आप उसको पढ़ लेंगे तो और समझ आ जाएगा। इस पर मैं टाइम ज़ाया नहीं करूंगी क्योंकि डायग्राम में आपको मैं मेन पॉइंट समझा चुकी हूँ। ठीक है, वही चीज़ें यहाँ मेंशन की मैंने डायग्राम में समझाई ज़्यादातर। जैसे एक्सटर्नल एनाटॉमी है स्पाइनल कॉर्ड की, आपको दिखाया था, शेप दिखाई थी मैंने एक्सटर्नल एनाटॉमी में, रफली ओवल शेप देखी थी आपने, होती है फ्लैट होती है एंटीरियर पोस्टीरियर साइड पर। ठीक है, मेडुला ऑब्लिंगेटा से शुरू होती है स्पाइनल कॉर्ड, जो कि इंफीरियर पार्ट होता है ब्रेन का, और कहाँ तक बताया था कि नीचे आपकी हिप बोन की बोन तक नहीं जाती बल्कि सेकंड नंबर वर्टिब्री पर खत्म हो जाती है। जिस जगह स्पाइनल कॉर्ड देखा था एंड हो रही थी, ठीक है, वो सेकंड नंबर वर्टिब्री है। अच्छा, ये एक पॉइंट है जो पहले नहीं बताया, जो न्यू बॉर्न्स होते हैं, बेबीज न्यू बॉर्न इन्फेंट्स होते हैं, उनकी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो थर्ड और फोर्थ नंबर वर्टिब्री तक होती है, क्योंकि अभी उनकी ग्रोथ हो रही होती है इसलिए थोड़ी आगे पीछे हो जाती है। फिर अडल्ट अर्ली चाइल्डहुड में जैसे बच्चा ग्रो करता है, अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं 8 साल का, 7 साल का, 9 साल का, ठीक है, तब क्या होता है कि तब बच्चे की जो स्पाइनल कॉर्ड होता है और वर्टिब्रल कॉलम होता है, स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम क्योंकि ग्रो कर रहा होता है, स्पाइनल कॉर्ड भी वर्टिब्रल रीढ़ की हड्डी बढ़ती जाती है, स्पाइनल कॉर्ड भी ग्रो कर रहा होता है और मजीद बढ़ता जाता है। ठीक है, जैसे एज बढ़ती जाती है। और लेकिन वर्टिब्रल कॉलम की जैसे एज आपकी बढ़ती है, सॉरी आपका बॉडी साइज बढ़ता है, ग्रो करते हैं, हाइट बढ़ती है, तो वर्टिब्रल कॉलम बढ़ता है, लेकिन कौन सी एज में, तकरीबन 4 या 5 साल की उम्र में स्पाइनल कॉर्ड की इलोंगेशन मजीद स्टॉप हो जाती है। ठीक है, ये भी आपने देखा था कि पूरी की पूरी वर्टिब्रल कॉलम में स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड नहीं करता, बताया था, क्योंकि नीचे वाले पार्ट में क्यों नहीं करता, वहां पे आपने देखा था फाइबर्स, नर्व फाइबर्स स्पाइनल नर्व होती हैं, और लंबर वर्टिब्रे में खत्म हो गया। ठीक है, तकरीबन एक अडल्ट साइज के पर्सन में स्पाइनल कॉर्ड की जो लेंथ होती है उसका साइज देखें, ये साइज वाइज जहाँ होते हैं ना, याद करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, लेंथ जो होती है स्पाइनल कॉर्ड की, ये 42 to 45 सेंटीमीटर होती है, तो ये इंचेस में लिखा हुआ है 16 to 18 इंचेस। और उसका मैक्सिमम डायमीटर, क्योंकि आपने देखा था कि एक्सटर्नल फीचर स्पाइनल कॉर्ड का कहीं पे पतली थी, कहीं पे ज़रा मोटी थी, कहीं पतली थी, कहीं डायमीटर कम था, कहीं ज़्यादा था, तो जो मैक्सिमम डायमीटर जहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है उसका डायमीटर लिखा हुआ है 1.5 सेंटीमीटर होता है डायमीटर। कहाँ पर होता है? लोअर सर्वाइकल रीजन जहाँ पे सर्वाइकल एनलार्जमेंट होती है, और थोरेसिक रीजन जहाँ पे लंबर एनलार्जमेंट होती है। ठीक है, अब एनलार्जमेंट दिखाया था स्पाइनल कॉर्ड में, बाहर की तो 2 एनलार्जमेंट होती हैं, सुपीरियर एनलार्जमेंट इसको सर्वाइकल कहते हैं, और इन्फीरियर एनलार्जमेंट इनको लंबर एनलार्जमेंट कहते हैं। सुपीरियर जो होती है वो C1 से, यानी 4 सर्वाइकल वर्टिब्री से थोरेसिक वर्टिब्री 1 तक होती है। ठीक है, ये डायग्राम दिखा चुकी हूँ मैं। और लंबर एनलार्जमेंट जो होती है, लंबर एनलार्जमेंट जो थोरेसिक रीजन में होती है, थोरेसिक 9 और थोरेसिक 12 तक जो वर्टिब्री होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, वहां तक होती है। ये थोड़े इंफीरियर साइड पे होती है, इंफीरियर कहते हैं उसको, लंबर एनलार्जमेंट कहते हैं, लेकिन क्योंकि ये होती है लंबर इसलिए कहते हैं क्योंकि लोअर थोरेसिक रीजन में होती है। अच्छा, इनका एक और पॉइंट है, फीचर है कि जो सर्वाइकल एनलार्जमेंट से स्पाइनल नर्व अराइज होती हैं वो आपकी बॉडी की अपर लिम्स को, अपर लिम्ब जो होती हैं आपकी, उनको इनर्वेट करती हैं। जो सर्वाइकल एनलार्जमेंट से स्पाइनल नर्व अराइज होती हैं आपकी अपर लिम्स की मसल्स को, उनकी स्किन को इनर्वेट करती हैं। और जो लंबर एनलार्जमेंट से, यानी इंफीरियर एनलार्जमेंट से जो स्पाइनल नर्व्स अराइज होती हैं वो आपकी लोअर लिम्स को, उनकी स्केलेटल मसल और स्किन को इनर्वेट करती हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट है। और ये भी सारे आपको पॉइंट बताते हैं कॉनस मेडुलरिस क्या होता है। ठीक है, लंबर एनलार्जमेंट में के नीचे बिल्कुल जो स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो रही होती है, टर्मिनेट हो रही होती है, तो टर्मिनेट होने का पॉइंट जो टैपर्ड होता है, टैपर्ड मतलब कॉनिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसको कॉनस मेडुलरिस कहते हैं। यानी व्हाट इज द कॉनस मेडुलरिस? टैपर्ड एंड पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, इसको कॉनस मेडुलरिस कहते हैं। कॉन की शक्ल का कॉनिकल होता है, इसलिए जो कहाँ इसकी लोकेशन कहाँ होती है, फर्स्ट और सेकंड नंबर वर्टिब्री के दरमियान में होती है इसकी लोकेशन, कॉनस मेडुलरिस की L1 और L2 के दरमियान अडल्ट में।
अब कॉनस मेडुलैरिस से एक स्ट्रक्चर राइज होता है जो नीचे तक, अब देखा था बिल्कुल हिप बोन के नीचे तक, टिप तक गया था। इसको क्या कहते हैं? फिल्म टर्मिनली कहते हैं। मैंने तो बताया था, आपको बताऊंगी मैं। फिल्म टर्मिनली क्या है? ये एक्सटेंशन होती है पाया मैटर की, जो इनर लेयर होती है इसकी एक्सटेंशन होती है, जो नीचे की तरफ फ्लो कर रही होती है डाउनवर्ड दी वर्टिब्रल कॉलम। इसका मतलब क्या है? स्टैंड इंफीरियरली डाउन जा रही है। एराकोनाइड मैटर, ड्यूरा मैटर, वहां जाके वो एराकोनाइड और ड्यूरा मैटर से फ्यूज हो जाती है। पहले फ्यूज नहीं होती, बल्कि नीचे की तरफ बिल्कुल बॉटम साइड पे वर्टिब्रल कॉलम में जाती है, फ्यूज हो जाती है पाया मैटर किसके साथ? ड्यूरा मैटर और एराकोनाइड मैटर के साथ। और स्पाइनल कॉर्ड को, ताकि जो ऊपर का, उसके ऊपर का थोड़ा सा ऊपर का पोर्शन स्पाइनल कॉर्ड है, उसको कॉक्सिस बोन जो होती है सबसे नीचे वाला सेंटर बोन होती है हिप बोन की, कॉक्सिस बोन से जोड़ के रखे, सपोर्टिंग के लिए होती है फिल्म टर्मिनली। ठीक है। स्पाइनल नर्व की जो 2 रूट्स होती हैं, अच्छा लोअर साइड पे जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं कौन सी? लंबर, सैक्रल और कॉक्सिडियल नर्व्स। ठीक है। यहाँ पे देखा था कि उनकी नर्व जो होती हैं नीचे की तरफ डिसेंड होती हैं अंदर की तरफ वर्टिब्रल कॉलम के, और अलग अलग पोर्शन से एग्जिट होती हैं स्पाइनल कॉर्ड के। इंफीरियर साइड पे सबसे इंफीरियरली जो पार्ट होता है स्पाइनल नर्व का, उसको फिल्म टर्मिनली कहते हैं, जो कि वर्टिब्रल कैनाल के अंदर था, जो आपको देखा था लास्ट में टिप थी, विस्प ऑफ हेयर, जैसे हेयर का आपके बाल होते हैं, सर के बाल होते हैं, किनारा होता है ना, बिल्कुल वैसा नजर आ रहा होता है फिल्म टर्मिनली। और जो सेंटर में बताया था बहुत सारी नर्व्स होती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम का वो पार्ट स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती, अंदर नीचे की तरफ डिसेंड हो रही होती हैं, कौन? स्पाइनल नर्व्स। वो वाला पूरा एरिया कॉर्डा इक्विना कहलाता है, ये बताया था, हॉस्टेल कहते हैं इसको, ये लिखा हुआ है। ये मैंने आपको बता दिया, स्पाइनल कॉर्ड के 31 सेगमेंट्स होते हैं, 31 सेगमेंट्स होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के, तो साथ में 31 पेयर्स भी होते हैं। और एक स्पाइनल नर्व जो होती है 2 वर्टिब्रल कॉलम के दरमियान स्पेस होती है, जिसको इंटरवर्टिब्रल फोरामिना कहते हैं। 2 वर्टिब्री के दरमियान स्पेस होती है, इंटरवर्टिब्रल फोरामिना कहते हैं, वहां से एक स्पाइनल नर्व अराइज होती है। दोबारा बता रही हूँ, इंटरवर्टिब्रल फोरामिना क्या है? एक फॉर एग्जाम्पल 2 वर्टिब्री हैं, एक ऊपर वाली वर्टिब्री, एक नीचे वाली वर्टिब्री, उनके दरमियान स्पेस होती है ना, तो एक वर्टिब्री के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है, वो उस स्पेस के बीच से निकलती है। मैंने डायग्राम आपको दिखाई थी, वो इंटरवर्टिब्रल फोरामिना स्पेस कहलाती है। वर्टिब्री के 2 वर्टिब्री के दरमियान की स्पेस को, जहाँ से स्पाइनल नर्व बाहर निकल के बाहर को जाती है। ठीक है, इसमें कोई पॉइंट नहीं इम्पोर्टेंट। इंटरनल एनाटॉमी पे आते हैं, आपको डायग्राम दिखाई थी अभी मैंने, ये वाली डायग्राम, ये ठीक है, लेबलिंग्स की यहाँ पे नहीं है, डायग्राम जो समझाई थी सारी उसी की, उसी को पढ़ना है। व्हाइट मैटर कैसा होता है? एंटीरियर मीडियन। व्हाइट मैटर में क्या होता है? ग्रूव्स होते हैं। ठीक है, व्हाइट मैटर में 2 ग्रूव्स थे, पढ़े थे, एंटीरियर मीडियन फिशर, पोस्टीरियर मीडियन सर्कस। और व्हाइट मैटर में क्या होता है? एंटीरियर व्हाइट कॉलम, पोस्टीरियर व्हाइट कॉलम, लेटरल व्हाइट कॉलम, ये सारा पढ़ा है। कॉलम क्या होता है मैं सारा समझा दिया। ठीक है, ग्रे मैटर कैसा होता है? बटरफ्लाई एच शेप का होता है, बताया था मैंने, जिसके अंदर ग्रे मैटर में मोस्टली डेंड्राइट सेल बॉडीज होती है, न्यूरॉन्स की, अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं और न्यूरोग्लिया होता है। इसमें ग्रे मैटर में, व्हाइट मैटर में सिर्फ और सिर्फ माइलिनेटेड एक्सॉन्स होती हैं, अनमाइलिनेटेड भी होती हैं, लेकिन माइलिनेटेड एक्सॉन्स ज़्यादा होती हैं व्हाइट मैटर में एज कम्पेयर विद दी अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स। और ग्रे मैटर में क्या क्या होता है? डेंड्राइट्स होती हैं, सेल बॉडीज होती हैं न्यूरॉन्स की, अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं और न्यूरोग्लिया होता है। न्यूरोग्लिया क्या होता है? सपोर्टिंग टिश्यू होता है ब्रेन का। ग्रे कमिश्योर बता चुकी हूँ, दोनों साइड के ग्रे मैटर को कनेक्ट करता है, सेंटर केनाल क्या होती है बता चुकी हूँ। ठीक है, जब एक ग्रे कमिश्योर के बिल्कुल सेंटर में स्मॉल स्पेस होती है, इसको सेंटर केनाल कहते हैं। ठीक है, जो पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ में प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर CSF फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, एंटीरियर वाइट कमिश्योर क्या होता है ये बताया था, वाइट कॉलम दोनों साइड पे अटैच होते हैं एक दूसरे से। अब ग्रे मैटर की और डिफरेंट साइड हॉर्न्स कहते हैं। ठीक है, पोस्टीरियर हॉर्न क्या होता है, इंटीरियर हॉर्न, लेटरल हॉर्न में क्या क्या होता है, सब लिखा हुआ है। ठीक है,
इसमें सेल बॉडीज और एक्सॉन्स होती हैं, हॉर्न्स में सेंट्री न्यूरॉन्स होती हैं। एंटीरियर साइड पे भी सोमैटिक मोटर न्यूरॉन्स होती हैं, न्यूक्लियाई होते हैं। सोमैटिक मोटर न्यूरॉन्स के सेल बॉडीज होते हैं एंटीरियर साइड पे, जो स्कैटर मसल को इनर्वेट करती हैं। लेटरल साइड पे क्या होता है? अच्छा, लेटरल ग्रे हॉर्न तमाम स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट प्रेजेंट नहीं होता। लेटरल ग्रे हॉर्न नजर आ रहा है आपको? लेटरल ग्रे हॉर्न थोरेसिक और अपर लंबर सेगमेंट्स में प्रेजेंट होता है, बाकी किसी और सेगमेंट में लेटरल ग्रे हॉर्न प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, कहाँ होता है? लेटरल ग्रे हॉर्न थोरेसिक सेगमेंट और अपर लंबर सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, और सर्वाइकल सेगमेंट बच गया और बाकी थोरेसिक सेगमेंट बच गया, वहां पर लेटरल ग्रे हॉर्न नहीं होता। ठीक है, क्योंकि वहां पर ग्रे मैटर कम होता है इसलिए। लेटरल ग्रे हॉर्न में ऑटोनॉमिक मोटर न्यूरॉन्स के सेल बॉडीज होते हैं। किसके? ऑटोनॉमिक न्यूरॉन्स के। ऑटोनॉमिक आपको पता वो होती हैं जो कार्डिक मसल, स्मूथ मसल ग्लैंड को इनर्वेट करती हैं, और जो एंटीरियर में थी किसकी मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडीज थे? जो स्केलेटल मसल को इनर्वेट करती हैं। ये फर्क है, ये फर्क याद रखिएगा। एंटीरियर में कौन सी मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडी होते हैं और लेटरल में कौन सी मोटर न्यूरॉन के सेल बॉडी होते हैं। एंटीरियर पोस्टीरियर तो तमाम स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट में होते हैं, लेकिन लेटरल सिर्फ और सिर्फ किस में होते हैं? कुछ थोरेसिक सेगमेंट में और अपर लंबर सेगमेंट्स में लेटरल होता है, वरना बाकी में लेटरल ग्रे हॉर्न नहीं होता, एंटीरियर पोस्टीरियर ही होता है। अब आते हैं स्पाइनल नर्व्स। ये बता चुकी हूँ स्पाइनल नर्व्स कितनी होती हैं। सर्वाइकल 8 होती हैं, C1 से C8 तक नाम लिखा जाता है। थोरेसिक 12 होती हैं, T1 से T12 नाम लिखा जाता है। लंबर 5 होती हैं, L1 से L5 नाम लिखा जाता है। सैक्रल भी 5 होती हैं, जिनको S1 से S5 लिखा जाता है। कॉक्सिजियल एक ही पेयर होता है जिसको CO लिखा जाता है, क्योंकि सर्वाइकल भी C से आता है, कॉक्सिजियल भी C से आता है, इसलिए यहाँ पर कॉक्सिजियल एक होती है तो उसको CO लिखा जाता है। O है, ये 0 नहीं है, O है, कॉक्सिजियल का ही CO है। ठीक है, स्पाइनल नर्व की रूट्स क्या होती है बताया था, जो वो पार्ट जो स्पाइनल नर्व का जो स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होता है उसको रूट कहते हैं, और जो एक्सॉन्स का बंडल होता है यूनिट उसका रूटलेट कहलाता है। पोस्टीरियर रूट होती है, एक एंटीरियर रूट होती है, ये बताया था। पोस्टीरियर रूट में क्या होता है? सेंसरी एक्सॉन्स होती हैं, न्यूरॉन्स होती हैं, और पोस्टीरियर रूट में ही पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन होता है, ये बताया था, स्वेलिंग पार्ट जो था, और एंटीरियर रूट है। ठीक है, एंटीरियर रूट में क्या होता है? मोटर न्यूरॉन्स होती हैं। और ये लास्ट इसका पॉइंट है, स्पाइनल कॉर्ड के तमाम जो स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट्स होते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंशिएशन पॉइंट्स हैं, डिस्टिंग्विश फीचर्स हैं, यानी कंपैरिजन। देखिए लिखा हुआ है कंपैरिजन ऑफ वेरियस स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट्स। हर अलग अलग पार्ट के स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट कैसे होते हैं, ये उनकी डायग्राम सामने नजर आ रही है। ठीक है, ये सर्वाइकल है, पहले सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड कैसी होती है, थोरेसिक स्पाइनल कॉर्ड का सेगमेंट कैसा होता है, लंबर का कैसा होता है, सैक्रल का कैसा होता है, कॉक्सिजियल का कैसा होता है। ठीक है, यहाँ पे कॉक्सिजियल को तो स्पाइनल कॉर्ड का सेगमेंट ऐसा होता ही नहीं है, ये 4 का है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल। देखिए सर्वाइकल में आपको क्या डायग्राम नजर आ रही है? सर्वाइकल में आप सर्वाइकल का सेगमेंट देखिए सबसे बड़ा है बाकी सबसे, और उसमें देखिए वाइट मैटर ज्यादा है और बीच का एच शेप ग्रे मैटर कम है। ठीक है, दूसरा है थोरेसिक सेगमेंट। थोरेसिक सेगमेंट में देखें वाइट सर्वाइकल में कम है, थोरेसिक का जो वाइट मैटर है वो जरा कम है, लेकिन इसके इन दोनों को कंपेरिजन करें थोरेसिक का ग्रे मैटर बहुत कम है और वाइट मैटर ज्यादा है। लंबर का देखें, लंबर में ग्रे मैटर ज्यादा है, वाइट मैटर कम है, और सैक्रल में भी ग्रे मैटर बहुत ज्यादा, वाइट मैटर बहुत ही कम है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी हुई है, ये पढ़ लीजिएगा।
इसमें देखें वही लार्ज डायमीटर होता है क्योंकि वाइट मैटर ज़्यादा है और ग्रे मैटर कम होता है, ठीक है। थोरेसिक में इसका भी डायमीटर स्मॉल होता है, लार्ज नहीं है। यहाँ पे ग्रे मैटर बहुत स्मॉल होता है और डायमीटर बहुत कम है। इसमें पोस्टीरियर और एंटीरियर ग्रे हॉर्न्स बहुत कम छोटे होते हैं। यहाँ पर देखें थोरेसिक में, और ग्रे हॉर्न भी प्रेजेंट है। लंबर में देखें सर्कुलर शेप का है। एंटीरियर पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न ज़्यादा है और लेटरल ग्रे हॉर्न स्मॉल है यहाँ पर इसमें लंबर में। यहाँ पे वाइट मैटर कम होता है किसके मुकाबले में, थोरेसिक और सर्वाइकल के मुकाबले में। ठीक है, होप समझ आ गया होगा। यहाँ तक यहाँ पे एंड करती हूँ मैं, ठीक है। किसी को आज के लेक्चर से टेस्ट से कोई सवाल ना करे, टेस्ट के टॉपिक से मैं आपको बता चुकी हूँ। आपने शुरू में पूछे थे टेस्ट में क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। अभी आज के लेक्चर से जिसने क्वेश्चन करना है वो करे। रेज हैंड कर लें किसी को करना है तो मैं क्लास एंड करती हूँ। जब तक आप लोग रेज हैंड करें मैं आपकी अटेंडेंस रिकॉर्ड कर लेती हूँ। जिसको क्वेश्चन करना है रेज हैंड कर लीजिए ताकि मैं इसको अनम्यूट कर दूँ। जी किसी को क्वेश्चन करना है, किसी ने रेज हैंड नहीं किया बेटा अभी तक, क्वेश्चन कर लें, रेज हैंड कर लें। किसी को क्वेश्चन करना है आज के लेक्चर से समझ ना आया। बारिया शकूर जी पूछें बेटा, बारिया अनम्यूट करें अपनी तरफ से जी। बारिया बोलें। मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। आपकी आवाज़ मुझे बिल्कुल हल्की सी आ रही, बेटा जोर से बोलें। मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही बेटा, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही। आप यहाँ पे बहुत लाउड बोलें या फिर मैसेज चैटिंग में पूछ लें। और किसी को पूछना तो रेज हैंड कर सकता है बेटा, ठीक है, ताकि फिर मैं क्लास एंड करूँ। अटेंडेंस मैंने ले ली है बेटा। ये आज मैं सेंड नहीं करूंगी स्लाइड्स, ये क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड का भी चैप्टर पूरा नहीं हुआ। मैं पूरा कंप्लीट करके पूरा भी टाइपिंग नहीं किया मैंने सारा, तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं सेंड करूंगी, नेक्स्ट वीक सेंड करूंगी। पूरा नहीं हुआ अभी, स्पाइनल कॉर्ड का पूरा टॉपिक हो जाएगा फिर सेंड करूंगी, ठीक है। अच्छा बेटा, वो वर्टिब्रा कॉलम जो होता है, लंबर वर्टिब्रा कॉलम तक जो होता है वहां तक स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाती है, ठीक है। उसके अंदर जो नर्व्स होती हैं बेटा उसका प्रोमिनेंट शेप नहीं होती, इस तरह नहीं होती,
ठीक है। एक भी इतने सारे सवाल हो गए आपके, पहले मैं उसका जवाब दे दूं जो पूछा था कि लोअर लंबर रीजन में जो होता है, लोअर लंबर रीजन में ही के सैक्रल और बहुत सारे एक साथ ही बहुत सारे स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट्स होते हैं लोअर लंबर रीजन में, और वहीं से वो नर्व निकल के नीचे जाती हैं। ठीक है। अच्छा, मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। जी, ग्रे मैटर क्यों कम होता है, वाइट मैटर क्यों ज़्यादा होता है? अभी आपको बताया था ग्रे मैटर में क्या होता है, बताइए ग्रे मैटर में क्या होता है। ग्रे मैटर में मोस्टली सेल बॉडीज होती हैं न्यूरॉन्स की, अनमाइग्रेटेड एक्सॉन्स होते हैं, यानी वो चीज़ होती है जो मैसेज लेके आती है ब्रेन के किसी पार्ट से, मैसेज आता है ग्रे मैटर में आपकी बॉडी के डिफरेंट साइड से। और वाइट मैटर से क्या है, मोटर आउटपुट फॉर्म होता है, मैसेज जाता है। तो जिन जगह पर ग्रे मैटर कम होता है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर मैसेज कम आ रहा है और आउटपुट ज़्यादा जा रहा है। और जिस जगह पर ग्रे मैटर ज़्यादा है और वाइट मैटर कम है तो वहाँ पे मैसेज ज़्यादा आ रहा है, सेंसी न्यूरॉन ज़्यादा आती है, मोटर न्यूरॉन कम जा रही है। और जहाँ पे व्हाइट मैटर के ऊपर वाले रीजन में आपने देखा था सर्वाइकल में और थोरेसिक में, वहाँ पे व्हाइट मैटर ज़्यादा था क्योंकि वहाँ पे आउटपुट ज़्यादा जा रहा होता है। ठीक है, क्योंकि उनमें से ज़्यादातर जो, ठीक है, आउटपुट ज़्यादा जा रहा होता है क्योंकि ज़्यादातर आउटपुट कहाँ से आपका ब्रेन से आ रहा होता है, ब्रेन की नर्व्स आ रही होती है। और लोअर साइड है, लोअर थोरेसिक रीजन कह लें या उसको लंबा रीजन कह लें, वहाँ पे वाइट मैटर कम होता है क्योंकि वहाँ पे आउटपुट कम होता है और सेंसरी इंफॉर्मेशन ज़्यादा आ रही होती है, ये फ़र्क है। नंबर ऑफ, यूँ कह लें नंबर ऑफ सेंसरी न्यूरॉन ज़्यादा है, नंबर ऑफ मोटर न्यूरॉन कम है। ठीक है। और मैं आपको इंशाल्लाह ट्यूसडे को मंडे को नहीं, ट्यूसडे को टेस्ट लूँगी, और ट्यूसडे को मैं टेस्ट लूँगी तो सबका एक साथ ही लूँगी, सबका एक साथ। इसी तरह लाइट नहीं है, लाइट तो कब कब से गई थी, सुबह से नहीं है लाइट, वो फ्रिज देगा, यूपीएस चल रहा है। ठीक है, सबका एक साथ ही लूँगी मैं टेस्ट, जूम पे ही लूँगी मैं। क्वेश्चन आंसर आपको जूम, जिसमें मैं क्लास हो रही होगी जूम पे ही मैं सब क्लास क्वेश्चन आंसर दूंगी। आप लोग सबको ने अपने मोबाइल से व्हाट्सअप करके मैसेज देना अलग अलग। ठीक है, एक ही टाइम में देना सबको। और क्वेश्चन आंसर सबके डिफरेंट हो सकते हैं, मैं 4-5 ग्रुप बनाऊंगी अलग अलग स्टूडेंट्स के, 5-6 स्टूडेंट के अलग क्वेश्चन होंगे, 5 स्टूडेंट के अलग होंगे क्वेश्चन, लेकिन सबको एक साथ ही अटेम्प्ट करना है। इसमें चीटिंग करने का तो बहुत चांस है, आप लोग मजे से चीटिंग करेंगे आराम से बैठ के। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम का ये तो प्रॉब्लम है।
ये प्राइवेट में व्हाट्सएप अलग अलग सेंड करेंगे जी। ठीक है, फिर मैं क्लास एंड करती हूँ।